हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। क्या है वो कि काफ़ी सारे लोगों का सवाल आया था कि भैया आरआरबी पीओ में हमारे स्टेट से बहुत कम वैकेंसी है। काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको क्या करना चाहिए? उसी स्टेट से फॉर्म भरें या किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भरें? अगर दूसरे स्टेट से भरेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। हर चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको कि IPS क्लर्क प्री का जो लाइव मॉक टेस्ट है ऑलीवुड का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो उनकी वेबसाइट पर लाइव चल रहा है आज और कल की तारीख पे 3 और 4 को। तो आप उनकी वेबसाइट से टेस्ट दे सकते हैं या फिर ऐप से दे सकते हैं, या फिर इस टेस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, जाकर टेस्ट दीजिए और ऑल इंडिया टेस्ट है तो अपनी रैंकिंग पता करिए और देखिए आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सब देखोगे इसमें काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है ना। किसी के 18, 15, 20 ऐसे वैकेंसी, जनरल की बात कर रहा हूँ, या टोटल बात कर लेते हैं तो मतलब 30, 40 इतनी। ठीक है, अब देखो, अगर तो आपके स्टेट से जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, टोटल बात करता हूँ, 80-90 वैकेंसी है और जनरल की 30-40 वैकेंसी है, तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ये बेकार नहीं है, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और अगर इतनी वैकेंसी है तो आप बिना निश्चिंत होकर भर दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, एक अच्छी वैकेंसी भर दीजिए। ठीक है, लेकिन जिस स्टेट्स में 15 वैकेंसी है, 18 वैकेंसी है, ठीक है, वो लोग भी भर सकते हैं, बट उनके लिए एक सलाह दूंगा कि उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वरना 15-18 भी ठीक ठाक वैकेंसी है, कम नहीं है। लेकिन जिनकी 10 से कम है वहाँ पर क्या है कि एक पड़ जाता है, मतलब दिमाग में पड़ जाती चीज़ें कि यार इतनी कम वैकेंसी, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, तो मैं क्या दूसरे स्टेट से भर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस भी स्टेट से आप भरने की सोच रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आती कि नहीं आती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है वहाँ की, तो आप कैसे वहाँ पर करेंगे टेस्ट? क्योंकि टेस्ट होगा, इसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जहाँ पे आपको टेस्ट किया जाए कि आपको जो लैंग्वेज है दूसरे स्टेट की, वो लिखनी, पढ़नी, बोलनी आती है कि नहीं आती है। अगर आपको आती है तो ही आप जॉब के लिए फिट होते हो, तो ही आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको लैंग्वेज उस स्टेट्स की आनी चाहिए जहाँ के आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो। सेकंड चीज़ ये कि सिंस आप जानते हैं स्टेट वाली जॉब होती है ये, मतलब गवर्नमेंट ऑल इंडिया जॉब होती है, बट बेसिकली आपको एक स्टेट में ही पर्टिकुलर पोस्टिंग दी जाती है। तो अगर आप किसी चीज़, अगर सपोज करो मैं हरियाणा से हूँ और मैं तमिलनाडु में भरता हूँ या किसी ऐसे स्टेट में भरता हूँ जहाँ पे हो सकता है कट ऑफ कम जाती हो लेकिन वैकेंसी भी ठीक ठाक हो, लेकिन वो साउथ में पड़ जाता है, तो मेरे लिए पूरी लाइफ वहाँ पर निकालना एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ें हो जाती है। क्योंकि मेरे को भी सबकी फैमिली होती है, सबको अपने घर की याद आती है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होती है चीज़ों को। तो ये भी दिमाग में लेकर चलना है कि अगर ऐसा कुछ हो गया और इनकेस आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या आप ज्वाइन करेंगे ऐसे स्टेट में? अगर करेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, दो चीज़ें ही हो गई। थर्ड चीज़ ये कि काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भैया इंटरव्यू में क्या होता है। देखिए, इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं, जब आप इंटरव्यू देंगे जाकर किसी दूसरे स्टेट में, तो आप इंग्लिश हिंदी में दे सकते हैं। हिंदी मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टेट्स में बोली जाती है और एक अच्छी खासी लैंग्वेज है बोलने वाली इंडिया में। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट काफ़ी अच्छी खासी लैंग्वेज है जो बोली जाती है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद अगर हिंदी प्रेफर नहीं करते तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, कई बार इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है तो। ठीक है, पहली बात तो आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं आती तो आप आगे फेल हो जाओगे। अगर नहीं आती तो इंटरव्यू दे सकते हो आप, ऐसे मान लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। उसके बाद देखो, एक काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जैसे अगर आप सपोज करते हो हरियाणा से हो और आप पंजाब से फॉर्म भरते हो और आप पंजाब में जाके इंटरव्यू देते हो, तो जो इंटरव्यू पैनल होता है उसके दिमाग में चीज़ आती है कि आप यहाँ पर आके रहोगे कि नहीं रहोगे, बाद में जॉब छोड़ दोगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो जॉब छोड़ देते हैं दूसरे स्टेट में आते ही, क्योंकि वो सोचते हैं दूर जाएंगे कैसे वगैरह वगैरह। तो उनको ये लगता है कि उनके दिमाग, इंटरव्यू जो पैनल होता है उनके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं कि आप जब दूसरे स्टेट में आओगे ही नहीं जॉब लेने, तो हम आपको जॉब देकर करें क्यों, हमारा टाइम क्यों बर्बाद करें। तो वो कहीं ना कहीं नंबर कम देते हैं। बहुत सारे लोगों की ये बातें होती हैं कि जो दूसरे स्टेट से आते हैं लोग, उन्हें कहीं ना कहीं इंटरव्यू में नंबर कम मिलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो दूसरे स्टेट से, इन्होंने इस साल सिलेक्शन लिया, और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो भी राजस्थान गया, उसने हरियाणा से फॉर्म भरा था और उसका इस साल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये नहीं कह सकते कि भैया सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। तो ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि हरियाणा से आप यूपी से भर दें, किसी ऐसे स्टेट से भरें जो मतलब जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। पहली बात तो जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ की और कोई लोकल लैंग्वेज नहीं होगी, वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। और ये चीज़ और कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उन्हें कन्विंस करें कि आपका रीज़न ये नहीं था कि वैकेंसी कम थी, आपका रीज़न कुछ और हो सकता है। कुछ एक पर्टिकुलर बना के जाइए अपने दिमाग में रीज़न, है ना। बहुत सारे रीज़न मेरे दिमाग में है ऑलरेडी, अगर आप कहोगे तो मेरे को मैसेज करोगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में मेरे मतलब आपको नहीं लग रहा, कुछ सोचो, कोई ऐसा रीज़न सोचो कि आप इंटरव्यू में जब बैठो और इंटरव्यू पैनल आपसे पूछे कि हाँ जी आप हरियाणा हो, क्योंकि हरियाणा का होकर आप पंजाब में क्यों फॉर्म भर रहे हो, है ना, आप यहाँ पर क्यों आए हो फॉर्म भरने के लिए।
तो उस चीज़ का जो जवाब है, वैसे तो सवाल नहीं पूछ रहा था जनरली, उसका जो जवाब है वो आप वैकेंसी ना दो और कुछ और दो, है ना जी, कुछ और दो, तो वो चीज़ें बेटर होंगी उस कंपैरिजन में। तो यही सब चीज़ें हैं कि इनको ध्यान रख के आप फॉर्म भर सकते हैं, ये सब चीज़ें सोच के फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें आगे कैरी ऑन होंगी और यही चीज़ आपकी फ्यूचर डिसाइड करती है। टाइम ले, 4-5 दिन कोई ना, आराम से टाइम ले। और ऐसा नहीं, मैं जैसे कह रहा था कि 15-18 वैकेंसी भी काफ़ी हैं, मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ कि जनरल में 15-18 वैकेंसी हैं तो काफ़ी हैं। इतने भी लोगों का होता है कि कंसिडरेबल है कि आप लड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि 3-4 ही वैकेंसी है बहुत हाई कट ऑफ चल जाएगी। 15-18 भी ठीक ठाक है, क्योंकि वो एक स्टेट में जनरल कोटा की वैकेंसी भी तो सोचें, किसी एक स्टेट में है, वो पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे फॉर्म भी आते हैं जिनमें पूरे इंडिया में 18 वैकेंसी होती है जनरल की, है ना। तो वो भी कंसिडरेबल वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कम है। लेकिन अगर जहाँ 5, 6, 10 से नीचे वहाँ पर कम है वैकेंसी, पक्की बात है कम है, तो उसके लिए थोड़ा सोचें और सोच समझ के अपना फॉर्म भरें, ठीक है जी। सिलेक्शन होता है, दूसरे स्टेट में होता है, बिल्कुल होता है, मैं एग्री करता हूँ, काफ़ी लोगों का हुआ भी है और होता भी है, ठीक है। तो उस पर ना डरे कि हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हो सकता है नंबर कुछ आधे कम मिल भी जाए गलती से, मुझे इस पर भी थोड़ा डाउट है, काफ़ी लोग बोलते हैं, टीचर ही बोल रहे थे इस चीज़ को, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करता हूँ। और मतलब मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने मेंस से मार्क्स अच्छे रखेंगे और अपना एटीट्यूड थोड़ा सही रखेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे जल्दी के वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय। तैयारी करते रहिए और लाइव मॉक टेस्ट जरूर दें, हॉलीवुड का देखना ना, वो मॉक टेस्ट देना ना भूलें। बाय।